सब गुरुमुख जन खुशी मना रहे हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी सबको जैसे रावण को मार के, तो हमने भी मन रूपी रावण जो हमारे अंदर है उसको मारना है। खुशी मनाने इसकी है, मतलब ये है कि ये मन जो है ये भी रावण से कम नहीं है। इसलिए सब गुरुओं अपने इस बात को ध्यान रखें कि मेन मतलब यही है कि अपने मन को सतगुरु के हवाले, सतगुरु के आज्ञा और हुक्म में चलकर अपने मन साहब को मारना है। मन साहब मार के अपना जन्म सफल करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता। सम्मुख विराजमान श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय। आज 1 नवंबर सन 2024 शिव दिवाली का पावन त्योहार है। श्री परमहंस दयाल जी की शीतल सुखद छत्र छाया तले श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा पर सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के साक्षात दर्शन करते हुए प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के दीप जलाकर हम सब गुरुमुख जन दिवाली का पावन त्योहार मना रहे हैं। इस स्वर्णिम वेला शुभ दिवाली के उपलक्ष्य में समस्त संत मंडली की ओर से, अपनी ओर से और सब गुरुमुख संगत की ओर से श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि बधाई के पुष्प अर्पित करते हैं। हम सब गुरुमुखों के अंतर मन में दिवाली का उजाला हो, बाहर भी उजाला हो, लोक में भी उजाला हो, परलोक में भी उजाला हो, ऐसी श्री परम दयाल जी के पावन चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ।
इसके साथ ही सभी गुरुमुखों को शुभ दिवाली त्योहार की लाखों लाख बधाई। यह पावन त्योहार संपूर्ण भारत में हर घर में और बल्कि विश्व भर में दीपोत्सव के रूप में, और जैसा कि अभी आपने पावन श्री वचनों में श्रवण किया कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष बाद लंका विजय करके अयोध्या आने पर अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर, दीप मालाएं जला करके खुशियां मनाई। ऐसे ही जबकि इस युग के अंदर श्री अनंतपुर रूपी अयोध्या में श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी सुंदर सिंहासन में विराजमान होकर हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, अपनी पावन दर्शन प्रदान कर रहे हैं। हम सब गुरुमुख प्रेम श्रद्धा के दीप जला करके दिवाली की खुशी मना रहे हैं। हमारे श्री सतगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के वचनों में वर्णन आता है कि दिवाली गुरुमुख भी मनाते हैं, दिवाली की खुशियाँ संसार भी मनाता है, लेकिन सच्ची दिवाली किसकी है? सच्ची खुशियाँ कौन मनाते? दुनिया जो दीप जलाती है, जैसे जैसे वो दीप की रोशनी मध्यम होती जाती है, उनकी खुशी भी मध्यम होती जाती है, और धीरे धीरे वो जो खुशियाँ हैं वो चिंताओं में, गम में बदल जाती हैं। लेकिन गुरुमुख जन जो दीप जलाते हैं, उस दीप की जो रोशनी है वो दिनों दिन बढ़ती जाती है। गुरुमुखों की जो खुशियाँ हैं वो भी बढ़ती जाती हैं, अमर हैं, शाश्वत हैं, लोक में भी मिलती हैं और परलोक में भी प्राप्त होती हैं। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी के ये अपनी वाणी के वचन हैं कि सही मानों में उस प्रेमी ने सच्ची दिवाली मनाई है, छोड़ के झूठी ममता जगी, सच्चे नाम की प्रीत दिल में बसाई है। जिसने उस मालिक को हृदय में बसाया, जैसे भगवान श्री राम का आगमन जब अयोध्या में हुआ तो उन्होंने खुशी मनाई, ऐसे ही जब भगवान का आगमन जीवन में होता है तो जीवन आनंद रूप बन जाता है। जब वो आगमन मनुष्य के हृदय में हो जाता है तो हृदय में जो है परम आनंद बरसने लगता है, परम आनंद के दीप जगने लगते हैं। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अभी यही वचन फरमाया कि मन को सतगुरु के हवाले करना है। जो मन पर विजय पाकर के सतगुरु के हवाले कर देता है, वो सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करता है, और उसके हृदय के अंदर ही ये भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और सच्चे नाम के दीप जगमगा उठते हैं, और ये सच्ची दिवाली और सच्ची खुशियाँ मनाई। एक बात है कि हमारे श्रीदेव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज विदेश का सारा सत्संग का कार्यक्रम पूरा करके टोरंटो से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक दिन का जो है गंडन आश्रम में रुकना हुआ। तो उस समय जब रात्रि को दर्शन खुले, उस समय रात में दर्शन होते थे, तो वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें कविता सुनाई, जिसका भाव ये था कि हमारे जो इष्ट देव हैं
वो तीनों लोगों में सबसे न्यारे और सबसे प्यारे हैं, जो हमें गिफ्ट्स भी देते हैं, टॉयज़ भी देते हैं, स्वीट्स भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, टॉफी भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और दीदार भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन लेते कुछ भी नहीं है। जब उनका कार्यक्रम पूरा हुआ तो श्री गुरु महाराज जी ने माइक अपने कर कमलों में लिया और फरमाया, फ्री में कुछ नहीं मिलता। बाजार से तुम कोई चीज़ खरीदते हो तो पॉइंट्स देने पड़ते हैं, तो यहाँ जो आते हो सब कुछ मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। हम सब कुछ देते हैं, लेकिन बदले में अपने प्रेमियों का दिल लेते हैं। तो सतगुरु को पाना है, मालिक को पाना है, तो फिर जो है खुद को मिटाना पड़ता है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज ये वचन फरमाया करते थे कि एक हाथ में मन दो और दूसरे हाथ में हमें लो, यानी मन दिया नहीं कि हम तुम्हारे हो, और बिन मन दिए कुछ मिलता। दिल देतिया दिलवर मिलता है, इतने फर्क नहीं एक तिल का, एक तिल का भी फर्क नहीं है। दिल देने की देर है। अब जैसे हम वचन सुनते हैं श्री परम दयाल जी के, किसी ने विनती की, गुरु महाराज जी हम भजन भक्ति तो कर नहीं सकते, आप भी हमें भक्ति का दान दे दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परम दयाल जी महाराज ने फरमाया कि भाई भक्ति जो है, अगर ये कोई बिस्कुट होती, मिठाई होती, फ्रूट होते, तो हम तुम्हें टोकरे भर भर के दे देते, लेकिन ये ऐसी चीज़ है इसे तो वही कमाना पड़ता है। तो अब मन भी वही, मन जो है, मन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं बाहरी ठोस वस्तु हो और हम गुरु के चरणों में बैठ कर अब मन को कैसे, तो इसका रास्ता भी स्वयं सद्गुरु बतलाते हैं। जीव को जीव कहाँ से जाने। कभी उन्होंने कहा है, सतगुरु पूरा जे मिले पाइए रतन विचार, कि जब पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति होती है, उनके दर्शन होते हैं, उनकी समीपता मिल जाती है, तो वो रास्ता भी दिखलाते हैं। तो उन्होंने हमें रास्ता भी दिखलाया है कि मन को कैसे सद्गुरु के हवाले करें। तो उन्होंने वचन फरमाए, छिन्न छिन्न मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पाए। इस अपने मन को पल पल गुरु के चरणों में जोड़ के रखो, सिमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, इस साधन में दिए भक्ति के ध्यान के द्वारा। तो जब ये मन हर वक्त सद्गुरु के चरणों से लग जाएगा तो सद्गुरु का हो गया, सद्गुरु का हो गया तो सद्गुरु हमारे। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा, तो वहाँ पर जो है एक भिखारी था। रोज ट्रेन में जब स्टेशन पर ट्रेन रुकती तो भिक्षा मांगता था, भिक्षा मांगता था। तो जिसके पास जो किसी कोई मना कर देता था, कोई देता था, जैसे होता है रोज हम देखते ही। तो उसने देखा कि आज तो एक बड़ा सूटेड बूटेड आदमी, कोई अमीर आदमी बैठा है। देख के उसकी आंखों में चमक आ गई, आज तो जो है पूरे दिन की भिक्षा एक ही टाइम में मिल जाएगी, एक ही पल में मिल जाएगी। अब वो जो है उसके पास पहुंचा, उसने अपना जो कटोरा आगे किया, भिखारी जैसे होते हैं। उसने जो है उस भिखारी के ऊपर देखा, तो उसने कहा, अच्छा भिक्षा तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम बदले में मुझे क्या दोगे। वो हैरान, आज तक किसी ने ये प्रश्न किया ही नहीं कि भिक्षा वाला तो जो है भिक्षा लेता है, बदले में तो देने की कोई बात नहीं, कोई बोलता ही नहीं है मुझे बदले में क्या दोगे, वो तो यही खुद ही मांगने वाला है। तो उसने कहा, भाई मैं तो भिखारी हूँ, मैं बोला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। बोला नहीं, अगर तुम देने के हकदार नहीं हो तो मांगने के भी हकदार नहीं। अब
उसे बात तो बुरी लगती है बुरी, अच्छी बात है, वो इतना बड़ा आदमी है, अगर 1-2 रुपये 5 रुपये दे देगा, 10 रुपये, इसका क्या जाएगा। लेकिन ये तो मुझे उल्टी बात कह रहा है। चलो, लेकिन कभी कभी जो है कोई ऐसा वचन निकलता है, ये शायद कोई वचन साधारण वचन नहीं होता, परमात्मा का वचन होता है, किसी के भी मुख से निकल जाए वो इसके दिल को निकल लगी है। जैसे हम सुनते हैं कि धनी धर्मदास जी का नाम सबने सुना है। वो बड़े दानी व्यक्ति थे, बड़े कर्मकांडी व्यक्ति थे, यज्ञ हवन पुण्य दान भंडारे करना, ये सब बड़े, बहुत पैसा था, इसीलिए उन्हें धनी धर्मदास कहा जाता है। अब एक बार जो है उन्हें जो है पता लगा, क्योंकि उसी समय पे परम संत श्री कबीर साहब जी की महिमा बड़ी फैली हुई थी, तो वो भी वहाँ जाकर के जो है सत्संग में बैठ गए। सत्संग में जो बैठा तो सत्संग में यही चल रहा कि जो है बिना गुरु की शरण में गए हुए जीव का जो है उद्धार हो, कितने जप तप व्रत नियम कर ले, साधन कर ले। जैसे वाणी में भी लिखा है, बिन सतगुरु सेवे जिया के बंधना जेते कर्म कमाए। जितना कुछ भी, जैसे अभी श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि मन को गुरु के हुक्म में लगाना है, गुरु की आज्ञा में चले बिना मन पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती, मन रावण को नहीं मारा जा सकता। उसके लिए गुरु के हुक्म की पालना करनी पड़ती है। जो गुरु के हुक्म की पालना करता है वही मन पर विजय हासिल करता है। गुरु के हुक्म की पालना करना ही मन को गुरु के हवाले करना है। तो इस प्रकार के जो वचन सुने, उसका जो है कहते हैं अहंकार में किसी के चोट लग जाए, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी मानी मानता था, दुनिया में नाम भी था उसका, उसके अहंकार पर चोट लगी और वो बड़ा गुस्से में उठ के चले। लेकिन जो सतगुरु का वचन होता है ना, पूर्ण सतगुरु का वचन, वो साधारण नहीं। जैसे आपने देखा है रामायण के अंदर या महाभारत के अंदर, आजकल भी हैं जो मिसाइल्स चलती हैं, वो बड़े बड़े टैंक्स में जाकर खूब चमक जाती हैं, और जितनी भी मोटी परत हो, जब तक उसमें सुराख करके अंदर ब्लास्ट नहीं कर देती, तब तक वो चलती रहती। तो ऐसे जो है परम संत श्री कबीर साहब का ही वचन है कि सतगुरु मारा तान कर शब्द सरंगी बाण, मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न कहूँ कमान। एक वचन लग गया, घुस गया ना दिल में, वो काम करके ही आया। अब वो वहाँ से तो गुस्से में आ गया बड़ा, लेकिन अब उसे न रात को चैन आए न दिन को चैन आए, और जो है उसे बार बार ये तंग करे कि ये सब जो है अहंकार इससे बढ़ता है, और अहंकार से तो भगवान दूर है। जब तक हृदय के अंदर नाम मात्र में अहंकार का पर्दा है, तब तक भगवान का दीदार नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। अब वो उधर से अपने जब तक व्रत नियम को देखे, उधर से अपनी मान पढ़ाई को देखे, उधर से जो है उनका वचन सुना, आखिर कर 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 उसका जो अहंकार है वो चकनाचूर होगा, और अगले दिन जाकर वो उनके चरणों में गिर गया। तभी उसने कहा है कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिलेंगे। उसके दिल के अंदर ये ज्ञान कदम है तो करोड़ों जन्म ऐसे निकल जाते हैं। ये तो पता नहीं कौन सा संयोग था, उन्होंने कृपा करी और एक ही वचन से मेरे को जो है सही रास्ते पर ले गया। अब ऐसे उसने भिखारी ने जब सुना, उसके बाद भी तुम बदले में क्या करोगे? अगर तुम दे नहीं सकते तो लेने के मांगने के भी हकदार नहीं हो। अब पूरी रात से नींद नहीं आई, लेकिन कहते हैं कि शायद कोई ऐसा समय होता है कि जो इंसान का जो कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट है ये। अब वो सुबह उठा फिर अपने काम पे निकल नहीं गया। स्टेशन के बाहर उसने क्या देखा कि छोटे छोटे फूल लगे हुए थे, जैसे कई बार घास के फूल आपने देखा होंगे, घास की लाल लाल गुलाबी टाइप फूल लगे होते हैं,
बस उसने देखते ही उसको जो है ये आया, उसने वो फूल तोड़ दिया और अपने कटोरे में रख दिया। चढ़ गया ट्रेन पे चढ़ गया और जो उसे भिक्षा दे उसे एक फूल दे, जो भिक्षा दे उसे एक फूल दे। अब फूल पाके सारे आदमी के चेहरे मुस्कान आ जाए। फिर आज तक ऐसा भिखारी नहीं देखा जिसे भिक्षा दो और फूल दे दे। अब लोगों ने जो है मुस्कुराहट दी, जिसके पास नहीं आता वो बुला बुला के उसको भिक्षा देते। आज उसका कटोरा भर गया। उसने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा नुक्ता मिल गया मेरे को। उसने फिर जो है धीरे धीरे जगह जगह कहीं अब खाली पड़ी होती हैं गाँव में, उन जगहों में अपने बीज लेके बाजार से और बीज भरी जगह जगह फूल उग गए और उसने जो यही काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर एक दिन जो है ट्रेन में चढ़ा तो उसके जो है कपड़े भी अच्छे थे और जो है उसको फिर वही आदमी मिल गया। उसने जो है आज जो है जब कटोरा आगे किया तो पहले उसको फूल दी। उसने कहा भाई खुश हो गया, कहने लगा अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तुम व्यापारी बन गए। देखो एक वचन से उसने जो है भिखारी से व्यापारी बन गया। अभी बदले में दे रहा है, फ्री में थोड़ी ले रहा है। ऐसे करते 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 उसने जो है अपनी जो है वो लगाई, जमीन खरीदी, फूलों का बिजनेस शुरू कर दिया और वो जो है लाखों करोड़। तो एक ही जो वचन, यानी जब इंसान कुछ देता है तो उसे प्राप्त होता है। तो वो तो दुनिया की चीज़ें हैं। जब जीव गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित करता है, अपने मन को अर्पित करता है, तब पूरी पार ब्रह्म परमेश्वर उसके हो जाता है। इसीलिए महापुरुष ने फरमाया कि अपने हृदय के अंदर वो दीप जलाओ, वो सच्चे नाम का दीप जलाओ, जिसे देख करके स्वयं ही पार ब्रह्म परमेश्वर अपने हृदय के अंदर ऐसे विराजमान हो जाएं जैसे इस समय सुंदर सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी विराजमान। हम सबका कर्तव्य है, हम पर बड़ी कृपा है, बड़ी दयालुता है महापुरुषों की। वो अपना अनमोल समय हमें दे रहे हैं, अपने पावन दर्शन दे रहे हैं अपनी, और हम क्या, हम इस झूठे तन को कुर्बान करना है। झूठे हमारे पास क्या है, झूठा तन है, झूठा मन है, जिसके अंदर हर वक्त झूठी ख्वाहिशें भरी हुई हैं। उन ख्वाहिशों को दुनिया की ख्वाहिशों से बदल करके अपने सद्गुरु के केवल प्यार की ख्वाहिश और प्यार के दीदार की ख्वाहिश रखेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। जैसे प्रेमी वर्णन करते हैं कि कोई तुझसे धन मालो जर मांगता है, बड़ा दुर्बा कोई बशर मांगता है, कोई रहने को उम्दा घर मांगता है, कोई राज पदवी का वर मांगता है, मगर मैं तुझसे तुझ ही को मांगता हूँ, फकत तेरी नजरे रहमत मांगता हूँ। बस सेवक जो है एक बार अपने आप को समर्पण करके देखे, अपनी ख्वाहिशों का समर्पण करके देखे, अपने मन का समर्पण करके देखे, और जो सद्गुरु ने हमें वचन फरमाए हैं कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो, नाम का सिमरन करो बैठ करके, 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, इतनी छूट उन्होंने दी है। तो जब सेवक सद्गुरु के हुक्म के अनुसार उनके वचनों की पालना करता है तो सद्गुरु भी उसे दोनों कर कमल उठा करके शुभ आशीर्वाद से निकाल कर देते हैं। जैसे इस समय हम सबको अपने पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निकाल करते हैं। बोला जयकारा बोल मेरे श्री। आज के शुभ समागम की, शुभ दिवाली की, पावन दर्शन की, अमृतमय वचन की और शुभ आशीर्वाद की लाखों लाख बधाई। जयकारा।